Hello बच्चों, let's read the question. Find the probability that in a random arrangement of the letters of word mathematics, the consonants occur together. क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ अगर हम मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स को रैंडमली अरेंज करेंगे तो जितने भी कॉन्सोनेंट थे वो सब एक साथ अकर करें, सब साथ में आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में क्या है? की कॉन्सेप्ट जब भी हमारे पास कोई वर्ड हो उसमें n नंबर ऑफ लेटर्स हो तो हम टोटल अरेंजमेंट कैसा कर सकते हैं? n फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट होगा n फैक्टोरियल अगर ये पूरे n है और अगर ये रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए इसमें एक वर्ड है t, वो 3 टाइम्स आ रहा है और एक वर्ड है r, वो 2 टाइम्स आ रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो 3 टाइम्स आ रहा है उसके लिए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, कोई 2 टाइम्स आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। मतलब जितने भी बार किसी भी पर्टिकुलर चीज का रिपीटेशन हो रहा है हम उसके फैक्टोरियल को डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखते हैं अपने वर्ड्स। हमारा जो वर्ड है वो है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। काउंट करें लेटर्स तो हमारे लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल 11 लेटर्स हैं। इसमें से हमारे पास कॉन्सोनेंट्स क्या क्या हैं? M T H M T C S। ओके, और वॉवल्स क्या है हमारे पास? A E A I। टोटल लेटर्स हैं 11, वॉवल्स हैं 4 जिसमें से 2 रिपीट हो रहे हैं, A और A, और कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जिसमें से 2 बार M रिपीट हो रहा है और 2 बार T रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले टोटल लेटर्स पता चल गए तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अभी हमने देखा कि कॉन्सेप्ट में 11 लेटर्स हैं तो 11 फैक्टोरियल। अब रिपीट क्या क्या हो रहा है? M 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, T भी 2 बार रिपीट हो रहा है, अगेन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और वॉवल्स में A 2 बार रिपीट हो रहा है तो अगेन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए। अब हम निकालते हैं हमको कैसे अरेंजमेंट चाहिए, मतलब कॉन्सोनेंट हमारे एक साथ होने चाहिए, फेवरेबल। अब हम फेवरेबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालते हैं तो हमको क्या चाहिए कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारे एक साथ होने चाहिए, जो साथ के साथ कॉन्सोनेंट्स हैं, और इधर पे वॉवल्स अरेंज हो सकते हैं जो कि 4 हैं। ओके, तो हम बना लेते हैं लेट कॉन्सोनेंट्स आर इन वन ग्रुप। एक ग्रुप ही बना देते हैं इनका कि ये जहाँ पे भी जाएंगे साथ जाएंगे। 7 कॉन्सोनेंट्स हमेशा साथ रहेंगे। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? टोटल नंबर हमारे पास हो गए 4 वॉवल्स, 4 वॉवल्स एंड 1 कॉन्सोनेंट का ग्रुप। टोटल कितने हो गए? 4 + 1 5। तो हमारे पास टोटल आ गया 4 वॉवल्स प्लस 1 कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप। अब अरेंजमेंट देखते हैं क्या क्या बनेगी। नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल अरेंजमेंट्स जो हमारी बनेंगी। चलिए तो 5 है हमारे पास कुल मिला के। 5 को अरेंज करने का तरीका होता है 5 फैक्टोरियल। ओके, अब इन 5 फैक्टोरियल में जो 4 वोवल्स हैं इनमें से जो 2 ए हैं ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो अपॉन 2 फैक्टोरियल कर देंगे हम। ओके,
अब जो 5 हमारे पास लेटर्स हैं या जो भी बोलो, इसमें एक जो कॉन्सोनेंट का ग्रुप है उसके अंदर खुद 7 एलिमेंट्स हैं, वो भी आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, नए नए अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये 7 है नंबर में, है ना। और ये 7 नंबर में तो है, लेकिन इनके पास भी रिपीटिशन है, m 2 बार आ रहा है और t 2 बार आ रहा है। तो साथ में किससे मल्टीप्लाई होगा इसके लिए? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, अगेन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, कैसे समझ आया? ये 5 फैक्टोरियल किसके लिए है? क्योंकि हमारे पास कुल 5 एंटिटीज है, 4 वोवल और एक कॉन्सोनेंट का ग्रुप जो हमेशा साथ रहेगा, टोटल 5 हो गए, इसलिए 5 फैक्टोरियल करा इनको अरेंज करने के लिए। लेकिन उन 4 वोवल्स में भी 2 वोवल्स, मतलब जो ए है वो 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल करा। अब जो अंदर का ग्रुप है, मतलब जो कॉन्सोनेंट का ग्रुप है, वो भी आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है, सारे लेटर्स एम टी वगैरह। तो ये कितने हैं? कुल 7, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करा 7 फैक्टोरियल से। लेकिन इन लेटर्स में भी एम 2 बार आ रहा है और टी 2 बार आ रहा है, इसलिए हमने रिपीटिशन के लिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करा। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। हमारे फेवरेबल भी आ गए और टोटल भी हमको पता है। प्रोबेबिलिटी कॉन्सोनेंट्स टुगेदर आए, क्या होगी? इट इज 5 फैक्टोरियल अब इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल वाले टर्म्स तो दोनों साइड से कैंसिल हो रहे हैं, हम बच रहे हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या बचेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे? हमारे पास बचेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। जब हम कैंसिल आउट करेंगे 5 2, ये 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बार, ये 3 बार, तो हमारे पास बच रहा है ऊपर 1 और नीचे 11 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 66। 1/66, this is our probability and this is the answer. Hope you understood it. Thank you बच्चों.